बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पास एक इन्फिनिक्स मोबाइल है और इन्फिनिक्स मोबाइल था और इसके अंदर मसला ये था कि इसका माइक काम नहीं कर रहा। तो किसी ने इसका सीपीयू भी रिवाइव किया था और इसका पावर भी चेंज किया, इसका सब बोर्ड भी ट्राई किया था, लेकिन इसका मसला हल नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इधर तो हमने हल किया। हमने कैसे हल किया? जब भी आप लोगों के पास कोई मोबाइल आ जाता है ना, एक चीज़ को ध्यान करना। ये हो गया सीपीयू और ये हो गया पीएम और ये हो गया। अक्सर मीडियाटेक मोबाइल में पीएम के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है सीडीसी के नाम से, ठीक है, सीडीसी के नाम से यानी कोडक आईसी। अगर पीएम के अंदर ना हो तो इसके लिए एक अलग आईसी लगी होती है। मैंने इधर अलग लगा लिया, इधर अलग बना लिया तो सीखने के लिए। तो सीपीयू रिबाल करना, पीएम चेंज करना, कोडेक चेंज करना, ये हमें क्यों चेंज कर रहा हूँ, किस टाइम पे चेंज कर रहा हूँ, तो इस के लिए हमारा पास एक आसान सोल्यूशन है। सीपीयू से इधर ही प्रोटोकॉल का लाइन, प्रोटोकॉल वाला लाइन, पीएम से वोल्टेज का लाइन, जी वोल्टेज का लाइन। तो कोडेक आईसी का काम क्या है? ये इसका काम यह है कि ये हमारा साउंड को एक खास शक्ल देता है। खास शक्ल के लिए इसने कोडेक आईसी बना लिया, इधर लगा लिया। तो भाई ये मोबाइल जब मेरा पास आया, इन्फिनिक्स हार्ट 11 मोबाइल है, X688 688 बी मॉडल है और इसका माइक काम नहीं कर रहा था। तो इसका पावर किसी ने चेंज किया, सीपीयू रिवाल किया था और इसका जो कोडेक आईसी है ना वो पीएम के अंदर है। किसी ने इसलिए इसका पीएम चेंज किया कि इसका कोडेक आईसी पीएम के अंदर ही है, कारीगर ने चेंज किया। इसका सब बोर्ड तो ऑलरेडी चेंज है, सब बोर्ड भी चेंज किया था, लेकिन इसके अंदर मसला क्या था, क्यों हल नहीं हुआ? लोगों ने इतना ज्यादा काम किया फिर भी इसका मसला हल नहीं हुआ। तो जब मैंने ये ट्रेस किया, पहला काम ये है, कोडेक आईसी से दो लाइनें होते हैं, इधर ही दो लाइनें, ठीक है। ये हो गया एस पी के लिखा या आर ई सी, ये हो गया आर ई सी। दो लाइनें इधर ही हमने आरडीपीए बना लिया, ठीक है, आरडीपीए ये रिंगर के लिए, ये रिंगर के लिए। और इससे दो लाइनें माइक में जा रहा है। इसके अंदर इसी तरह माइक था, एक दो तीन चार पाँच छः पेन वाला माइक। इसका जो दो लेन है, एक लेन के अंदर कैपेसिटर है, ये हो गया कैपेसिटर। ये हमने लाया, इधर ही लाया, ठीक है, कम आसानी के लिए इधर ही लाया। और ये हो गया इधर, और ये चारों आपस में टच। माइक है ना, इसका सब बोर्ड किसी ने ट्राई किया फिर भी मसला हल नहीं हुआ। जब मैंने ट्रेस किया, इधर ही जो कैपेसिटर था इसके जगह किसी ने रजिस्टर लगा लिया था, रजिस्टर किसी ने फिक्स किया था, कैपेसिटर के जगह किसी ने रजिस्टर लगा लिया। तो इस पे भी वैल्यू आ रहा था और इस पे भी वैल्यू आ रहा था, लेकिन हमें जो इसका पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लाइन, और ये हो गया इसका बेस, और ये हो गया इसका नेगेटिव लाइन, माइनस। जब हमने ये इससे माइक उठा लिया और माइक का ट्रेसिंग शुरू किया, हमने चेक किया, इस पे भी जीआर आ रहा था और इस पे भी जीआर आ रहा था,
लेकिन माइक के अंदर इस पे जीआर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके इस लेन में एक कैपेसिटर होता है और वो भी सीरीज में कैपेसिटर है, तो इसलिए इस पे जीआर नहीं आना चाहिए। जब हमें चेक करना है, इस कैपेसिटर को उठाना है और इस सेट पे जीआर चेक करना है, इस सेट पे जीआर। अगर इस सेट पे जीआर आ रहा है तो समझो कि ये लेन हमारा कोडेक आईसी के साथ कनेक्टेड है। तो जब मैंने इधर ही चेक किया तो वो इस पे वैल्यू आ रहा था। हमने सिर्फ इतना काम किया, इस मोबाइल के अंदर ये रजिस्टर के जगह मैंने कैपेसिटर लगा दिया, मसला हल हो गया। एक ये ट्रेसिंग के तरीका बताता हूँ ना, तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा ये जो किसी ने पीएम चेंज किया, ये इसका पहला पीएम भी ओके था, इसका जो पहला वाला पीएम था वो भी ओके था। क्यों ओके था? क्योंकि इसका जो रिंगर था वो काम कर रहा था, उसने बिल्कुल अच्छा तरीके से काम कर रहा था। मैंने अपने चेक किया, मैंने खुद चेक किया, और जब चेक किया इसका रिंगर काम कर रहा था, तो इसलिए किसी ने पीएमएस को वैसा चेंज किया था। इसका पीएम चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं था, इसका सीपीयू रिबाल करने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि इसको प्रोटोकॉल लेने मिल रहा था, तो इसलिए इसने काम कर रहा था, इसका रिंगर काम कर रहा था। तो मैंने सोचा शायद इसका जो ऑडियो सेक्शन है वो ओके, और इसका जो लेन है ना, ये इसके अंदर एक सेक्शन माइक वाला अलग सेक्शन होता है। तो मैंने सोचा शायद किसी ने इसका पीएम इसलिए रिबाल किया है कि इसका पीएम खराब है। हो सकता है पीएम खराब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पीएम खराब नहीं हो सकता, पीएम खराब हो सकता है। अगर ये और ये सारे चीजें काम कर रहे हैं ना, और आपने सारे चीजें ट्रेस किया, ये कैपेसिटर आपने ट्रेस किया और फिर भी आपका मसला नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद आप कर सकते हो कि इसका जो प्रोडक्ट ऐसी है वो उठा लो, इसका एक एक पिन से जीआर लेना है, एक एक पिन से जीआर लेना है। जब आपने सारे जीआर दिया तो आपको खुद ब खुद मसला आमने सामने आ जाएगा। तो इसके लिए एक तो हमने ये चेक किया, ये जा रहा है हमारा हैंड्स फ्री में। जब मैंने इसके अंदर हैंड फ्री लगा लिया और चेक किया, तो हैंड फ्री ने काम कर रहा था। हैंड फ्री के अंदर जब मैंने माइक चेक किया तो इसका माइक बिल्कुल अच्छा काम कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो हमने हल किया, मैं बताता हूँ कि किस तरह हमने हल किया, क्यों हल किया। हैंड फ्री डाल दिया, इसके अंदर हैंड फ्री डाल दिया, और फिर मैंने रिकॉर्डिंग किया, बात किया, बिल्कुल ओके काम कर रहा था। तो इसका मकसद ये था कि हमारा जो कोडेक आईसी कोडेक वाला सेक्शन ये ओके था। तो सिर्फ और सिर्फ इस कैपेसिटर में मसला था, ये कैपेसिटर के जगह किसी ने रजिस्टर लगा लिया था, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इधर ही कैपेसिटर लगा लिया। वो कैपेसिटर किधर है? स्क्रीन के तरफ। ये मैंने कंबाइन किया, इसके अंदर 6 पिन वाला माइक, 1 2 3 4 5 6 पिन वाला माइक था, तो हमने इसके जगह 4 पिन वाला माइक लगा लिया। 1 2 3 4 पिन वाला काम कर रहा है। एक तो ये जब हमने चेक किया, इसका जो ये 2 लाइन है ना, ये वाला लाइन ऑडियो सेक्शन जो प्रोडक्ट ऐसी है उससे आ रहा है, प्रोडक्ट सेक्शन पावर के अंदर ही है, उससे आ रहा है। दूसरा ये जब हमने इधर से लेकर इधर तक कंटिन्यूटी चेक किया, ओके था। ट्रेसिंग का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? ट्रेसिंग का जो तरीका है वो बताता हूँ। इधर तक कंटिन्यूटी चेक किया हमने, इसका जो बेस है और इसका जो सारी चीजें हमने चेक किया, ठीक है? उसके बाद हम आ गया ऊपर वाला जगह पे, ये हो गया ऊपर, ये मैंने काट दिया, और ये हो गया इसका जो ऊपर सेक्शन है, ऊपर इधर आया, उससे लेकर नीचे स्टेप से इधर तक हमने कंटिन्यूटी चेक किया, बिल्कुल ओके। जीआर तो आ रहा था, हमने सोचा कि इसके अंदर क्या सीन है। जब हमने इधर तक आ गया, इधर इधर इधर, हाँ ये हो गया। ये जो कैपेसिटर है ना, ये सीरीज में है, ये कैपेसिटर जो है ना, ये सीरीज में है, ये कैपेसिटर सीरीज में है। किसी ने ये कैपेसिटर के जगह रजिस्टर लगा लिया था, तो इस कैपेसिटर के वजह रजिस्टर लगा लिया था, तो हमें जीआर मिल रहा था।
तो इस जो एक पिन है नीचे सब बोर्ड में, उस पे GR नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक कैपेसिटर लेयर होता है, यानी इसके जो अंदर वाला जगह है वो खाली है। तो इसलिए हमें जब चेक करना है ना, इस कैपेसिटर को या हटाना है या इस कैपेसिटर के इस सेट पे GR चेक करना है। अगर इस सेट पे GR आ गया तो समझो कि हमारा जो लाइन है पावर IC के साथ कनेक्टेड है। ये देखो, ये पावर के साथ कनेक्टेड है, एक दो दोनों पावर के साथ कनेक्टेड है। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इस कैपेसिटर के जगह हमने रजिस्टर लगा लिया। देखो इसका CPU भी जूम कम करना, इसका जो चीज है ना, ये वाला, ये कैपेसिटर हमने लगा लिया, ये कैपेसिटर हमने लगा लिया इसके अंदर। ये देखो CPU इसका रिबाल है, इसका CPU और जो ये मेमसी है ना वो दोनों रिबाल है। और हमने सिर्फ और सिर्फ इसका एक कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर जो है ना ये चेंज किया, हमारा मसला हल हो गया। और ये जो सब बोर्ड है, सब बोर्ड इसके अंदर हमारा पास जो 6 पिन वाला माइक था वो नहीं था, हमारा पास 6 पिन वाला माइक नहीं था, हमने सिर्फ और सिर्फ 4 पिन वाला माइक लगा लिया। ये 1 2 3 4 क्यों लगा लिया, कन्वर्ट बताता हूँ इसका कन्वर्ट कैसे। अब हमें आना है माइक कन्वर्ट करने का तरीका। हमें 2 पिन माइक, 2 पिन माइक यानी यूनिवर्सल माइक सारे मोबाइल के अंदर किस तरह लगा लेता हूँ। तो माइक का कन्वर्ट तरीका ऐसे है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह कोई माइक होता है, 1 2 3 4, इसी तरह। जब भी हमारा पास ये माइक ना हो, कोई भी माइक ना हो, तो इसका कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। इसके अंदर पहला तो ये मालूम करना है कि हमारा ग्राउंड कौन सा है, ग्राउंड लाइन कौन सा है। तो ये हो गया ग्राउंड, मिसाल के तौर पर ये हो गया ग्राउंड, तो हमें ये 2 मिला, बाकी क्या हो गया, 2 मिला। ये यूनिवर्सल माइक है, ये यूनिवर्सल माइक है और इसके अंदर अभी फिट करना है। तो इस तरह फिट करना है। इसके 2 वायरे होता है, इसके 2 वायरे होता है और इधर 3 पॉइंट है, इधर 4 पॉइंट 6, इसी तरह पॉइंट हो लाइन वाला जो हमारा माइक है ना वो 3 पिन में अभी फिट करो। तो इसके अंदर एक होता है बेस और एक होता है पॉजिटिव प्लस वाला लेंस, ठीक है, प्लस वाला लेंस। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इधर ही एक 10 के रजिस्टर लगाना है, सिर्फ और सिर्फ 10 के रजिस्टर लगाना है। तो एक जंपर इधर से लाना है और एक जंपर पॉजिटिव लेन से लाना है इधर से। तो ये हो गया 2, 3 के जगह अब ये 2 काम कर रहा है, एक इस पे लगा लो, एक इस पे लगा लो, 2 हो गया। अब आया वो इधर 5 पिन वाला, 5 पिन में जो है ना अक्सर टाइम जो है ना इसी तरह होता है, अक्सर टाइम इसी तरह। ये हो गया हमारा ग्राउंड, ये 5 पिन वाला इसी तरह होता है। और ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया प्लस। तो इन दोनों के दरमियान हमने 10 के लगा लिया, ये हो गया 10 के और ये भी हो गया 10 के। जब हमने 10 के लगा लिया तो फिर हमें मिला 2 पॉइंट, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया 2। अब आसानी से कर सकते हो, तो ये 2 वायर वाला जंपर, ये 2 वायर वाला माइक 5 पिन के अंदर लगा लो, टेंशन नहीं है। अभी हो गया ये 6 पिन, 6 पिन के अंदर ये हमने कन्वर्ट भी किया, इसी तरह होता है, इसके अंदर इसी तरह होता है। 4 पिन इसका ग्राउंड होता है और इसका जो 2 पिन बाकी हो गया इसके आसपास पिन के लगाना। मिसाल के तौर पर ये प्लस हो गया और ये बेस हो गया, तो ये मिला 2 पिन, इसके अभी 2 लगाना। इसी तरह ये भी है, 2 ग्राउंड के साथ और 2 के दरमियान, ये हो गया एक, ये हो गया 2। तो इसी तरह इसका कन्वर्ट तरीका भी है, आप कर सकते हो आसानी से कि कोई माइक ना हो, 2 यूनिवर्सल यानी 2 पिन वाला माइक लगा ले सकते हो। तो हमने क्या किया, ये 4 पिन वाला माइक इसके ऊपर भी लगा दिया, इसका 1 2 3 4 पिन ग्राउंड था और इसका 2 पिन ग्राउंड था। तो हमने सिर्फ 4 पिन के जगह 2 पिन ग्राउंड किया, लगा लिया और मसला हल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।
वापस।